हेलो दोस्तों। तो आज मौसम इतना सुहाना है कि हमें मन कर रहा है मैं आज सारे बुक्स का वीडियो बना डालूँ। ठीक है, तो आप एकदम कॉन्स्टेंट होकर वीडियो देखेंगे, एकदम कंसंट्रेट होकर वीडियो देखेंगे और ट्रायंगल चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 8 का कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 है। इन ट्रायंगल ABC इफ 3 एंगल A of is equal to 4 एंगल B is equal to 6 एंगल C, कैलकुलेट एंगल A, B एंड C। चलिए आते हैं हम लोग सॉल्यूशन की ओर। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस वी नो डैट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इस नियम से हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? सम ऑफ ऑल एंगल 180 होता है। और इसको हम लोग दूसरे रूप में क्या लिखेंगे? देखिए, एंगल A, ठीक है, तो हमें एंगल 3 एंगल A दिया है। क्या दिया है? 3 एंगल A। तो देखिए, क्वेश्चन से आप आइए, यहाँ पे क्वेश्चन से क्या दिया है? 3 एंगल A इज इक्वल टू 4 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C। ठीक है, इस तरह से दिया है। तो सारे के इक्विवेलेंट एक और हम मान लेंगे K मान लेंगे। क्या मान लेंगे? K मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से एंगल, सॉरी, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इसको, 3 एंगल A। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 एंगल A इज इक्वल टू K। यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल A हो जाएगा K बाई K। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 एंगल B इक्वल टू K। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल B इक्वल टू K बाई, एंड क्या हो जाएगा? 6 एंगल C इक्वल टू K। हो जाएगा एंगल C इक्वल टू K बाई 6। समझ में आ रहा है दोस्तों? यहाँ पे क्या कर लिए? यहाँ पे आपका दिया हुआ था 3 एंगल A इक्वल टू 4 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C, उसको हम लोग के इक्विवेलेंट मान लिए। ठीक है, और एंगल A B C तीनों का हम लोग क्या कर लिए? वैल्यू निकाल लिए। चलिए, तो इसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं ये सारे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? इसमें पुट कर लेंगे। A B C वाले वैल्यू को हम लोग पुट कर लेंगे। A का वैल्यू आपका क्या है? देखिए, यहाँ से आपका A का वैल्यू इतना है, B का वैल्यू ये है और C का वैल्यू है। ठीक है, इन सारे वैल्यूज को हम लोग यहाँ पुट करेंगे। A का वैल्यू आपका K/3 प्लस B का वैल्यू K/4 प्लस C का वैल्यू K/6 इज इक्वल टू 1। आगे श्योर? चलिए आगे का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 6 4 3 का एलसीएम क्या होगा दोस्त? देखिए, यहाँ पे 6 4 3 का आप एकदम मन में ही कैलकुलेट कर लीजिए। 6 2 जा 12, इसका एलसीएम आपका 12 हो जाएगा। 3 4 जा और 4 3 जा और 6 2 जा। क्लियर है? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना है। 4 3 7 और 2 कितना होता है? 9 होता है। 9 के इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180 इंटू 12, और इसको हम लोग लिख लेंगे K इक्वल टू 180 इंटू 12 बाई 9। कटा लें, इसको कटा लेते हैं। 20 10 K इक्वल टू हो गया 12 2 जा 24, 200। K का वैल्यू हमें मिल गया। K का वैल्यू क्या मिल गया? 240। चलिए, हमें निकालना क्या है? एंगल ABC निकालना है। क्या निकालना है? एंगल ABC। देखिए, एंगल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसको, ठीक है, देखिए, यहाँ से हम लोग K का वैल्यू निकालेंगे, मतलब एंगल A का वैल्यू निकालेंगे। एंगल A इक्वल टू आपका क्या है दोस्त? एंगल A है K/3।
k/3। k का वैल्यू 240 है। 240 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 8 जा 24, मतलब 80 हो जाएगा। एंगल ए का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, एंगल ए का वैल्यू आ गया 80। क्या आ गया, 80 आ गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए उसी तरह से एंगल बी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। एंगल बी का वैल्यू आपका क्या है, k/4। क्या है, k/4, यानी 240/4। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 यानी कितना आ गया, 60। मतलब बी का वैल्यू, एंगल बी को हम लोग क्या लिख लेंगे, 60 डिग्री। क्लियर है। चलिए उसी तरह से एंगल सी को लिख लेंगे। किसको लिख लेंगे, एंगल सी। आप निकाल लेंगे या मैं निकाल दूँ, चलिए एंगल सी निकाल देते हैं। देखिए यहाँ से एंगल सी आप देख लीजिए, यहीं पे एंगल सी का वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एंगल सी इक्वल टू क्या है, k/4 है ना। चलिए तो यहाँ से आपको हम निकाल देते हैं, स्पेस कम है। k का वैल्यू आपका क्या है, 240/6। 6 4 जाए क्या होता है, 24। यहाँ से k का एंगल सी का वैल्यू क्या आ गया, एंगल सी का वैल्यू आ गया 40 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम लोग एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आपको समझ में आया। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देख लीजिए, दोबारा से आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर है। तो चलिए आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। और इस तरह से आप वीडियो को देखते रहेंगे, कंटिन्यू देखते रहेंगे, वॉच करते रहेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में।